एनसीईआरटी के अंदर आ चुके हैं नए चेंजेस। मेक श्योर कि आप इन चेंजेस को जरूर इंट्रोड्यूस कर लें। साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन को चेंज करके फ्लूइड ना कह के सेमी फ्लूइड कर दिया गया है। टर्शरी के डायग्राम के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन लिखा था पुरानी एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी ने इसको टैसल हटा के ईयर्स लिख दिया है। एनसीईआरटी के अंदर आ चुके हैं नए चेंजेस। मेक श्योर दैट यू कीप टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स और इन चेंजेस को आप अपनी पुरानी एनसीईआरटी के अंदर इंट्रोड्यूस जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं सेल के चैप्टर के साथ। तो सेल के अंदर जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो है श्वान की नेशनैलिटी को अब बदल के ब्रिटिश से कर दिया गया है जर्मन जूलॉजिस्ट। सेकेंड चेंज अगेन सेल के चैप्टर में आया है। यहाँ पे जो द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन को चेंज करके फ्लूइड ना कह के सेमी फ्लूइड कर दिया गया है। नेक्स्ट चेंज इज इन द चैप्टर ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो इस डायग्राम में जो 2 प्रोटॉन्स को पंप करके एक एटीपी बनाया गया है, यहाँ पे अब अगेन करेक्शन आ गई है कि यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स नहीं होते, 4 प्रोटॉन्स पास करते हैं तो एक एटीपी बनता है। दिस चेंज वाज ऑलरेडी डन इन योर टेक्स्ट बट डायग्राम में इस बार चेंज कर दिया गया है। देन अनदर चेंज, यहाँ पे एक लाइन आती है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ओनली वर्ड को हटा दिया गया है। देन बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर में ये जो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर दिए हैं, यहाँ पे टर्शरी के डायग्राम के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन लिखा था पुरानी एनसीईआरटी में, यहाँ साथ वर्ड बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया गया है। देन मेजर चेंज आया है इस टेबल के अंदर, जहाँ हाइड्रोजन की ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन 0.5% दिखाई गई थी, अब उसको कर दिया गया है 9.5। देन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर the definitions of IRV and ERV have been changed. यहाँ पे the new definitions are person can inspire by forcible inspiration and forcible expiration कर दिया गया है। Make sure that you are taking the screenshots. लोकोमोशन के अंदर यहाँ मसल के अंदर जो लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना दिया था, इट इज रॉन्ग, प्रोटोजोन नहीं है। वी अंडरस्टैंड यूग्लिना एक प्रोटिस्टा है, तो ये करेक्शन की गई है। देन लोकोमोशन के अंदर अगेन हायोइड बोन को जो अर्लियर स्कल का हिस्सा माना जाता था, अब उसको करेक्ट कर दिया गया, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्कल। देन वी हैव ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर जहाँ इस डायग्राम के अंदर इसको ओवम मेंशन किया गया था, अब इसको रेक्टिफाई किया गया है दैट इट इज नॉट एन ओवम, दिस इज अ सेकेंडरी oocyte। देन उसके बाद केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर एड्रिनल ग्लैंड को यहाँ लिखा था 1 एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, जो कि बिल्कुल गलत है। इट इज नॉट एंटीरियर, इट इज सुपीरियर, तो चेंज करके बोल दिया गया है 1 अबव ईच किडनी। देन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के चैप्टर में ईसीजी की पुरानी एनसीईआरटी के अंदर जो फुल फॉर्म दी हुई है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दी हुई है, बट मेक श्योर कि इट इज रिटन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दिस इज द न्यू फुल फॉर्म फॉर ECG। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर वंस अगेन जो हमारे प्रेयॉन्स के कारण होने वाली जो डिजीज़ है क्रू जेकब्स डिजीज़, अब उसकी फुल फॉर्म इंट्रोड्यूस की गई है क्रुट्सफेल्ड जेकब डिजीज़। मेक श्योर दैट यू नो द नेम। देन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर वंस अगेन देयर इज दिस टॉपिक, कॉब को द टैसल लिखा गया है, नई एनसीईआरटी ने इसको टैसल हटा के ईयर्स लिख दिया है। देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर जो लैक्टेशन के टाइम पे यहाँ लिखा है लैक्टिफेरस डक्ट्स थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, ये सक्ड आउट वर्ड को ओमिट करके लिखा गया है मिल्क इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, और इट इंट्रोड्यूसेस कि देयर आर मेथड्स लाइक ब्रेस्ट पंप जिससे कि अगेन मिल्क कैन बी एक्सप्रेस्ड। देन मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत ही माइनर सा चेंज आया है। यहाँ 99% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल के जगह ऑल ह्यूमंस कर दिया गया है। और एवोल्यूशन में अनदर मेजर चेंज कि जो एज ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो बताई जाती थी, अब वो कर दी गई है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। सो दीज वर द चेंजेस। मेक श्योर कि आप इन चेंजेस को ज़रूर इंट्रोड्यूस कर लें।